पंजाब के एक कॉलेज के अंदर हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसी कॉलेज के अंदर एक छोटी सी 17 साल की बच्ची का रेप किया गया है। लड़की 15 दिनों से गायब है, बट पुलिस के द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन के दौरान पेरेंट्स बताते हैं कि हमारी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इन 15 दिनों से पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेली नए नए खुलासे कर रही है और इधर मीडिया कुछ और ही बता रही है। आइए जानते हैं इस 17 साल की पंजाब की स्टूडेंट के साथ आखिर क्या हुआ और वो अचानक से कहां लापता हो गई। चलिए इस केस को मैं डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी से आप मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे करा दीजिए। फिर मैं एक टीम बनाकर इस कंटेंट पर और ज़्यादा डिटेल में काम करूंगा, ताकि मैं अपने छोटे बड़े भाई बहनों को ऐसी चीज़ों से हमेशा अवेयर करा सकूं, और ताकि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत हो तो आप जल्दी से उस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेके पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करा सकते हो, और आप अपनी लाइफ में ऐसी गलत चीज़ें जो आपके साथ कभी कभी हो जाती हैं उनसे आप बच सको। इस वजह से ये मेरा चैनल है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर मैं और ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ पर काम करूँगा अपनी टीम बनाकर। तो गाइस चलिए, वेलकम बैक, आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज, लेट्स डिस्कस दिस केस। 11 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में पंजाब कॉलेज के अंदर 17 साल की गर्ल स्टूडेंट के साथ इस तरह से घिनौना काम होता है कि ना तो उस घिनौने कृत्य के बारे में किसी को पता चलता है और ना ही उस लापता लड़की के बारे में किसी को पता चलता है। जिस बात से आज तक सभी लोग हैरान हैं कि आखिर उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ हुआ तो हुआ क्या। ये लड़की 11 अक्टूबर को कॉलेज खत्म होने के बाद अपने घर के लिए जा रही थी, एंड इसका घर कॉलेज से कुछ ही दूरी पर था। जैसे ही ये कॉलेज के गेट से बाहर निकलने वाली होती है, उसी वक्त कॉलेज का गार्ड इसे इसका नाम लेकर आवाज देता है और ये उसकी आवाज सुनकर वहीं रुक जाती है। इसके बाद कॉलेज का गार्ड इसके पास आता है और इससे कहता है कि क्या तुम वही लड़की हो जो आज अपने कॉलेज में अपनी फीस जमा करके आई हो। लड़की कहती है, जी हाँ मैं वही लड़की हूँ। इसके बाद गार्ड उससे कहता है कि आपने जो फीस जमा की है वहां पर आपने अपनी डिटेल्स गलत भर दी है और सर ने आपको ऑफिस में उस डिटेल्स को सही करने के लिए बुलाया है। वैसे ये बात रियल थी, क्योंकि ये लड़की कुछ घंटे पहले अपने कॉलेज की फीस भर के भी आई थी, इसलिए ये गार्ड की बात मानकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। अब गार्ड आगे आगे जा रहा था एंड लड़की उसके पीछे पीछे चली आ रही थी, बट वो गार्ड ऑफिस की ओर जाने की बजाय वो बेसमेंट की ओर मुड़ गया। ये देखकर लड़की गार्ड से कहती है कि ऑफिस तो पीछे रह गया, आप मुझे बेसमेंट की ओर नीचे क्यों ले जा रहे हैं। तभी गार्ड उससे कहता है कि सर अपनी गाड़ी वहां से पार्किंग से निकालकर घर जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए उन्होंने आपको वहीं बुलाया है। वो लड़की गार्ड की इस बात को आसानी से मान जाती है और बेसमेंट में उसके पीछे पीछे चली जाती है। बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा रूम था जो कि स्पेशली गार्ड और ड्राइवर के लिए बनाया गया था। वो गार्ड लड़की से कहता है कि सर मेरे रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम वहां पर आओ और उनसे वहीं मिल लो। लड़की उस गार्ड की इस बात को भी आसानी से मान जाती है और उस रूम में चली जाती है। जैसे ही वो लड़की उस रूम में पहुंचती है तो पीछे से गार्ड आकर उस रूम का गेट लॉक कर देता है। ये सारी कहानी उस कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा मीडिया को और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताई गई है। जैसे ही वो गार्ड उस लड़की के रूम में घुसने के बाद गेट लगा लेता है तो लड़की को पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि मैं इस गार्ड के जाल में फंस चुकी हूँ, एंड वो गार्ड उस रेप करना शुरू कर देता है। जिस वक्त उस 17 साल की लड़की के साथ ये घिनौना काम हो रहा था, उसी वक्त उस कॉलेज के सभी बच्चे अपने घर की ओर जा रहे थे, एंड उसी वक्त उस पार्किंग के पास से एक टीचर गुजर रही थी और उसे उस लड़की के चीखने की आवाजें भी आ रही थी। ना तो उस टीचर ने उन पर कोई एक्शन लिया और ना ही उन चीखों के बारे में किसी को कुछ बताया। रेप होने के बाद उस कॉलेज के स्टाफ द्वारा लड़की के पेरेंट्स को ये जानकारी दी जाती है कि आपकी लड़की अचानक से बीमार हो गई है, एंड एक एम्बुलेंस द्वारा उस लड़की को एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसे वहां जाकर एडमिट करा दिया जाता है। इसके बाद कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स रोड पर उतर जाते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उस कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ की पहुंच सरकार तक थी, इसलिए उन्हें सरकार की सहायता मिल रही थी, इसलिए वो इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे कि उस लड़की के साथ इस कॉलेज में ये घिनौना काम हुआ है। वो इस बात को, इस कहानी को पूरी तरह से दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 11 अक्टूबर को ये कांड हुआ और 15 अक्टूबर के आते आते बहुत सारे बच्चों को पीटा गया कि तुम इस चीज के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। एंड इस प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ कुछ टीचर्स भी शामिल थे, इसलिए उन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। 15 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज चैनल पर जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उस बच्ची के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस बच्ची के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
एंड पेरेंट्स बताते हैं कि पानी पर फिसलने की वजह से उसकी बैकबोन में चोट आई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है। 18 अक्टूबर को हॉस्पिटल से खबर आती है कि ये लड़की बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, इसलिए इसे आईसीयू में रखा गया है। इधर ये बात मीडिया के थ्रू सब में फैल जाती है एंड स्टूडेंट्स को इस बात का पूरा एहसास हो जाता है कि हमें पूरी तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है इस इंसिडेंट को दबाने के लिए। इसके बाद एक मिनिस्ट्री का आदमी कॉलेज के अंदर जाता है और उसकी कॉलेज के स्टाफ से किसी वजह से कोई लड़ाई हो जाती है। वो आदमी अंदर जाकर देखता है कि इस इंसिडेंट को छुपाने के लिए कॉलेज के स्टाफ द्वारा उस कॉलेज के सभी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया जा रहा है। इसके बाद वो आदमी कॉलेज के बाहर आता है और मीडिया के सामने इन सारी चीजों का खुलासा कर देता है कि कॉलेज के स्टाफ द्वारा सभी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया जा रहा है। इस बात का खुलासा होने के बाद प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। प्रोटेस्ट को बढ़ता हुआ देखकर मिनिस्ट्री के उस आदमी पर दबाव डाला गया कि तुम अपने बयान बदलो और कहो कि तुमने जो कुछ कहा था वो सब झूठ है। एंड उस आदमी ने प्रेशर में आकर अपने बयान बदल लिए और कहा जो भी कुछ मैंने बताया था सब झूठ था। गाइस, इस तरह सरकार और कॉलेज मिलकर इस पूरे इंसिडेंट को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है एंड इस केस से जुड़े हुए हर अपराधी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बट उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ भी मामला नहीं है तो उस लड़की को हमारे सामने लेकर आओ और मीडिया के सामने उससे ये बयान दिलवाओ कि उसके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है, या फिर पूरे कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को हमारे सामने हमें लाकर दिखाओ। गाइस, इस पूरे इंसिडेंट को दबाने में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसीलिए ना तो उस लड़की को बाहर लेकर आया जा रहा है और ना ही किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक किसी के सामने आया है। उस गार्ड को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस गार्ड के साथ जो भी आदमी था वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं पड़ा है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी पड़ी है। तो गाइस, आप भी इस पूरे इंसिडेंट को पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ये किस तरह से वायरल हो रहा है और उस बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है उसे किस तरह से दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। गाइस, कमेंट करके ये बताना क्या ये इंसिडेंट रियल है या फिर फेक। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।